नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सोलर सेल पैनल्स के बारे में। सोलर सेल पैनल्स क्या होते हैं? अब पहले हमने लेक्चर में बात की थी सोलर सेल होता क्या है। सोलर सेल हमारा है जो डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अब सोलर सेल पैनल हमारे क्या होते हैं? जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप एक सोलर सेल यानी कि एक जो हमारा सिलिकॉन है उसकी अगर एक प्लेट लेते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तक की, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है या कहें कि ये 0.7 जूल पर सेकंड की रेट पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार काफ़ी कम है। तो इसी तरह की काफ़ी सारी जो प्लेट्स हैं वो लगा दी जाती हैं। इस तरह से काफ़ी सारी प्लेट्स लगा दी जाती हैं जिसको हम सोलर सेल पैनल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि काफ़ी सारी जो प्लेट्स हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगा दी जाती हैं ताकि रिक्वायर्ड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके और उसका फिर हम यूज़ कर सकें। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये हमें पता है, स्पेसिस के अंदर या फिर हमें घरों के अंदर जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है तो वहाँ पर सोलर सेल पैनल्स जो हैं लगाए जाते हैं। अब जो सोलर सेल पैनल हैं इनकी एडवांटेज क्या है? अब देखिए, जैसे यहाँ सोलर सेल पैनल लगाए गए हैं, इनके थ्रू जो है एक स्टोरेज डिवाइस को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको आप बैटरी भी बोल सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारी बैटरीज़ को जोड़ दिया जाता है और इस स्टोरेज डिवाइस से फिर जो है हम यूज़ करते हैं, दोबारा इलेक्ट्रिसिटी को घरों में यूज़ कर सकते हैं या जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या क्या होता है जो सोलर सेल पैनल हैं, तो चलिए वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें अगर हम इसकी कि इसके हमें फ़ायदे जो हैं वो क्या क्या हैं, तो जो इसके फ़ायदे हैं, सबसे पहला फ़ायदा इसकी जो लाइफ होती है काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है। जब भी आप सोलर पैनल का यूज़ करते हैं 20-25 साल ये आपको वारंटी मिलती ही है, तो लॉन्ग लाइफ इसकी होती है। दूसरा, ये पोल्यूशन फ्री है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता, तो पोल्यूशन फ्री रहती है। तीसरा, इसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम करनी पड़ती है। जो मेंटेनेंस है हमारी, तो मेंटेनेंस भी इसके अंदर काफ़ी कम है, लो मेंटेनेंस कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली आपको या वीकली बेसिस पे आपको इसको इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट भी नहीं है जो कि आपका ख़राब हो जाएगा इस तरह का। ये सिर्फ एक प्लेट होती है, बट टूटने से इसको बचाना होता है, तो इसलिए ऐसी जगह लगाया जाता है इसको। मेंटेनेंस काफ़ी लो है, आप ये कह सकते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, जो कि रिमोट एरियाज़ हैं, यानी कि अकेले एरियाज़ हैं, कहीं जंगल में, कहीं समुद्र के तट के पास, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर यूज़फुल है। उसके बाद स्पेसिस के अंदर जो स्पेस रिसर्च करनी है या सैटेलाइट्स के अंदर, तो वहाँ पर जो है हमारे सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है। इनके अंदर कोई भी फोकसिंग डिवाइस की यूज़ हम नहीं करते। फोकस करने वाले डिवाइस जो होते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो सनलाइट होती है उनके ऊपर पड़ती है जिससे कि लाइट जो है जनरेट होती है। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस रहती हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, यानी कि अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी इसकी कुछ ना कुछ तो होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है, इसको लगाने का खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये सिलिकॉन की प्लेट्स की बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं, और वो भी बहुत ही लेस इम्प्योरिटीज़ के साथ। तो बहुत ही लेस इम्प्योरिटी के साथ ये बनी होती हैं, तो इसलिए ये महंगी पड़ती हैं स्टार्टिंग के अंदर। इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई है। दूसरा, जो इसकी वायर्स होती हैं, वायर्स कौन सी? जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, जो कनेक्ट करने के काम आती हैं हमारी बैटरी के अंदर, जैसे स्टोर करनी है, तो कनेक्टिंग जो वायर्स हैं हमारी, वो हमारी ऐसे मटेरियल की बनी होती हैं जो एक्सपेंसिव है, जैसे कि सिल्वर हो गया। क्योंकि हमें जो है लॉस नहीं करना, क्योंकि पहले ही एफिशिएंसी जो है हमारी कम है प्लेट्स की, तो लॉस हमें नहीं करना, तो कॉपर की जगह इसके अंदर सिल्वर की वायर यूज़ करते हैं जो कि एक्सपेंसिव होती है, ताकि रेजिस्टेंस जो है कम से कम पैदा हो और करंट का लॉस ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ऐसा आप कह सकते हैं।
तीसरा अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमें उसके लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए, स्टोरेज करने के लिए कोई भी डिवाइस चाहिए ही चाहिए। तो ये जो स्टोरेज डिवाइस हैं ये भी इसकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं, जैसे बैटरीज होगी। और फिर जो है डायरेक्ट करंट जो है उनके अंदर स्टोर होता है, उन बैटरी से फिर हमें घरों के अंदर लेने के लिए एक इन्वर्टर की ज़रूरत भी पड़ती है, इन्वर्टर की, जो कि इस डायरेक्ट करंट को फिर अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके हमारे हाउसेस को देता है या होम्स को देता है। तो बैटरी के अंदर डायरेक्ट करंट हो गया, इन्वर्टर के पास जाके वो अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट होकर ही आएगा, यानी कि पूरा मैकेनिज़्म आपको चाहिए, ये भी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी सारी डिसएडवांटेजेस हमारे पास होती हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, जो सोलर सेल है इसके यूजेस कौन कौन से हैं, तो अब ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है, वैसे तो हमने देख ही लिया। तो एक तो सैटेलाइट्स के अंदर इसका यूज़ होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं तो ये वहाँ पर इसका यूज़ होता है। जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पर इनका यूज़ होता है, जो स्पेस रिसर्च सेंटर होते हैं। जो हमारे हाउसेस हैं, होम्स हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। स्ट्रीट लाइट्स हो गई, उनमें यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे कैलकुलेटर्स हैं वो भी आजकल जो है सन से चार्ज होने वाले आ रहे हैं, तो कैलकुलेटर्स के अंदर हो गया। इस तरह के टॉयज़ भी हमारे पास आ रहे हैं, इस तरह की वॉचेज़ भी हमारे पास आ रही हैं, तो वहाँ पर जो है सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इसके यूज़ रहते हैं, और सारे बहुत सारे यूजेस हैं जो आप आसपास अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये थे हमारे सोलर सेल पैनल्स, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।